यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक अजीब सी घटना घटी। गांव के लोग हमेशा डरते थे और कहते थे कि वहां के पास एक काली झील है, जिसके किनारे एक बूढ़ी जादूगरनी का घर है। लोग कहते थे कि वह जादूगरनी लोगों को अपनी जादू से फंसाकर अपनी इच्छाओं को पूरा करती थी, और उसके घर में रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के पास एक लड़का, मोहन, रहता था। वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। एक रात, जब गांव में सभी लोग सो रहे थे, मोहन ने ठान लिया कि वह जादूगरनी के घर जाएगा और देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। उसने सुनी थी कि जादूगरनी का घर भूतिया है और वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन वह किसी से डरने वाला नहीं था। मोहन रात के अंधेरे में अपने घर से बाहर निकला और सीधे झील की ओर बढ़ने लगा। झील के किनारे, जहां घना अंधेरा और घना कुहासा था, उसने देखा कि जादूगरनी का घर जैसे एक काले साए की तरह खड़ा था। दरवाजा पुराना और जंग लगे हुए थे, जैसे कि सदियों से किसी ने उसे नहीं खोला हो। लेकिन मोहन ने डर को नकारते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मोहन अंदर दाखिल हुआ, अचानक दरवाजा बंद हो गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। वह डरते हुए आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ा। तभी उसे एक धीमी, कटी कटी आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? मोहन ने पलटकर देखा, और वह जादूगरनी खड़ी थी, जिसकी आंखों में आग की तरह चमक थी। उसका चेहरा रूखा और कटा हुआ था। मोहन ने घबराए हुए स्वर में पूछा। तुम कौन हो? जादूगरनी ने कहा। मैं वह हूँ जिसे तुम लोग डर के साथ नाम लेते हो। मेरा नाम शिवरानी है और इस जंगल और झील पर मेरा राज है। तुम जैसे लोग यहाँ आते हो मुझे अपनी शक्तियाँ महसूस करने के लिए, लेकिन कोई नहीं जानता कि यहाँ क्या सजा मिलती है। मोहन ने तर्क करने की कोशिश की। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि ये सब बातें सच हैं या नहीं। शिवरानी मुस्कुराई और कहा। तुमने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम्हें मेरी शक्तियाँ देखने के लिए तैयार रहना होगा। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, कमरे में अजीब सी खलबली मच गई। दीवारों पर खौफनाक चेहरों की परछाइयां उभरने लगीं। अचानक मोहन की आंखों के सामने हजारों खौफनाक दृश्य आने लगे। रक्त, भूत प्रेत और चीखें। मोहन की सांसें घुटने लगीं और वह डर से कांपने लगा। जादूगरनी ने हंसते हुए मोहन से कहा, तुमने हमें नजरअंदाज किया, अब मैं तुम्हारी आत्मा को अपने पास रखूंगी। मोहन ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से झील के किनारे भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने को दौड़ा, शिवरानी की हंसी गूंज उठी और झील की पानी में अजीब सी लहरें उठने लगीं। मोहन की आंखों के सामने सब अंधेरे में बदल गया। वह अब कहीं नहीं था और उसकी चीखें झील की गहराई में समा गईं। अगली सुबह गांव वाले मोहन को खोजते हुए झील के पास पहुंचे, लेकिन मोहन का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने देखा कि झील के पानी में हलचल हो रही थी, और उसी झील के किनारे जादूगरनी का घर अब पहले जैसा खड़ा था। किसी ने नहीं देखा कि मोहन की आत्मा झील के नीचे रह गई और वह अब उस जादूगरनी के जाल में बंधी हुई थी। और कहा जाता है कि अब भी रात के समय झील के किनारे मोहन की चीखें सुनाई देती हैं। गांव वाले अब भी डरते हैं और कहते हैं, अगर रात को किसी ने उस घर की ओर कदम बढ़ाए तो वह कभी वापस नहीं लौटेगा।